एक छोटे से गांव में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही खुशमिजाज और शरारती था। बबलू को खेलकूद और मजेदार चीजों का बहुत शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे एक रहस्यमयी बैग की तलाश थी। गांव में एक पुरानी कहावत थी, जो भी बबलू के हाथों में जादुई बैग आएगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। बबलू ने कई बार इस बैग को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वह कभी भी उसे नहीं पा सका। एक दिन बबलू अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गया। खेलते खेलते वह एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा, जहां उसे एक अजीब सा बैग दिखाई दिया। बैग को देखकर बबलू बहुत खुश हुआ। वह तुरंत बैग को खोला और देखा कि उसमें कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि कुछ चमचमाते हुए तार थे। जैसे ही उसने उन तारों को छुआ, बैग में से एक अद्भुत जादुई आवाज आई, तुमने मुझे पाया है, अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, तुम्हें सिर्फ अच्छाई के लिए मेरा उपयोग करना होगा। बबलू ने बैग से एक तार निकाला और कहा, मुझे खेलने के लिए एक बड़ा और सुंदर मैदान चाहिए। उसकी आंखों के सामने अचानक एक बड़ा मैदान उभर आया, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल और बहुत सारे खेल खेले जा सकते थे। बबलू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं और कुछ मांग लूं तो। उसने बैग से एक और तार निकाला और कहा, मुझे एक शानदार झूला चाहिए। तुरंत ही एक सुंदर झूला सामने आ गया, जो आकाश तक ऊंचा था। बबलू और उसके दोस्तों ने बहुत मस्ती की, लेकिन जैसे ही वह बैग से तीसरी बार कुछ मांगने वाला था, अचानक बैग में से वही आवाज आई, ध्यान रखना, किसी चीज की अधिकता से भी समस्या हो सकती है। बबलू को ये समझ में आ गया कि उसने पहले ही बहुत सारी चीजें मंगा ली हैं। अब वह चाहता था कि यह बैग किसी और की मदद के लिए काम आए। उसने बैग से आखिरी बार एक तार निकाला और कहा, मैं चाहता हूँ कि यह बैग किसी जरूरतमंद की मदद के लिए काम आए। जैसे ही उसने ये कहा, बैग से एक और आवाज आई, तुमने सही काम किया, अब ये बैग तुम्हारे गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेगा। इसके बाद बबलू ने बैग को गांव के सबसे गरीब आदमी के पास भेज दिया, ताकि वह उसकी मदद कर सके। धीरे धीरे गांव में खुशियां लौट आई, और बबलू ने समझा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। इस तरह बबलू ने जादुई बैग का सही उपयोग किया और गाँव में सबकी मदद की। अब वह कभी भी अपनी इच्छाएं पूरी करने की बजाय दूसरों की खुशियां बढ़ाने में लगा रहता था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली सुख दूसरों की मदद करने में है, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने से पहले हमें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।